भीष्म बाबा श्री गणेश में कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। श्री गणेश में इति का प्रयोग क्यों? पितामह भीष्म कहते हैं सरकार, अब मैं जो बोल रहा हूं इन शब्दों की बस इति, इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं, क्योंकि इन सांसों की भी इति, इस जीवन की इति अंतिम समय। और जब आपके मुख चंद्र का दर्शन करके शरीर छोड़ के जाऊंगा तो फिर आने जाने की हमेशा के लिए इति, और हमेशा के लिए जब सब कुछ इति होने वाला है तो मैं चाहता हूं जाने से पहले बेटी को कुंवारी छोड़ के न जाऊं, बिटिया के भी हाथ पीले कर जाऊं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारी पीले नहीं हो पाए, तुम्हारी बिटिया कहां से आएगी? आप किस बेटी के विवाह की बात कर रहे हैं? पितामह भीष्म बोले सरकार, जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक बेटी धर्म की मान ली। कौन है? बोले इति मति। ये जो मेरी मति है, बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। वैसे तो आत्मा की मति पत्नी के रूप में बताई गई है। ये मति हमारी श्रीमती होती है, परंतु पितामह भीष्म पक्के व्रतधारी हैं, देवव्रत, इसलिए इन्होंने कहा मैंने मति को पुत्री मान लिया है। परंतु जब पुत्री माना है तो विवाह करना पड़ेगा। पर मैंने संसार में चारों तरफ दृष्टि घुमा के सबको देखा, पर इस मति का कोई पति समझ में नहीं आया, कोई पसंद ही नहीं आता। भगवान बोले क्यों, तुम्हारी बेटी का ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले महाराज यही तो समस्या है। भगवान बोले तो क्या विशेषता है इसमें? बोले वितृष्णा। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा मति। संसार में ऐसी कोई बुद्धि नहीं जिसमें कोई तृष्णा ना बैठी हो, चाहे वित्तेषणा हो, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे लोकेषणा हो। गोस्वामी जी स्वयं मानस के उत्तरकांड में कह रहे हैं, सुत बित लोक ईषणाति, सुत बित लोक ईषणाति, कही के मति कृतन मलिनी, कही के मति कृतन मलिनी, सुत बित लोक ईषणाति, सुत बित लोक ईषणाति। तो तृष्णा विनिर्मुक्त मति आपको जल्दी मिलेगी नहीं संसार में। तो मैंने सोचा मेरी बेटी तृष्णा मुक्त है तो इसका पति भी ऐसा ही विशुद्ध होना चाहिए। तो परंतु दुनिया में तृष्णा मुक्त कोई दिखता ही नहीं है, तो बेटी का पाणी ग्रहण कैसे कराऊं? भगवान बोले तो अब क्या विचार है? बोले अब यही विचार है कि इस मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए। मरने से पहले ये बुद्धि रूपी मति रूपी पुत्री आपको ही समर्पित करता हूं, इसका पाणी ग्रहण आप कीजिए। मेरी मति के आप बनेंगे पति, आपकी बनेगी ये श्रीमती, आपके चरणों में करने लगेगी की रति, तो मेरे को भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी आपसे विदा लेकर के और पुत्री को आपसे पाणी ग्रहण करा के निश्चिंत होकर के जा सकूंगा। इसलिए प्रभु, और आप गीता में कह भी रहे थे मई बुद्धिम निवेशय, तो हम अपनी बुद्धि आपको ही समर्पित कर रहे हैं सरकार। इस प्रकार से बहुत भावपूर्ण यह स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। आपके त्रिभुवन कमनीय तमाल वृक्ष के समान श्याम छटा पर कौन मुग्ध नहीं हो जाएगा? मेरी बुद्धि भी मुग्ध हो गई। अरे बन ठन के मेकअप करके तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, आजकल तो काला भी गोरा बन जाता है मेकअप के चमत्कार से। परंतु पितामह भीष्म कहते हैं हमने तो आपका श्रृंगार रणभूमि में देखा था, जब पार्थ के सारथी बन के आगे खड़े बैठे थे आप रथ में, घोड़े दौड़ते थे,
घोड़ों की जो धूल उड़ती थी वो सब आपके ऊपर सबसे पहले पड़ती थी कि ये सबसे आगे आप ही विराजते थे। युधि तुरग रजह विधूम्रमिस्वत कचल उलित श्रम वार्य अलंकृता से। पसीना आपको निकल रहा है, इधर से उधर घोड़े दौड़ा रहे हैं, दिन भर के अत्यंत परिश्रम से जो स्वेद निकलता था, पसीना निकलता था, तो श्रम और श्रम के स्वेद बिंदु और घोड़ों की तुरंगों की रज धूल आपके श्रीमुख पर पड़ती थी। अब धूल पसीना से आप दिन भर में एकदम ओतप्रोत हो जाते थे, फिर भी कितने प्यारे लगते थे। समलंकृता से हम लोग पाउडर लगा के सुंदर बनते हैं, ठाकुर जी तो धूल में लिपट जाएं तो भी बड़ी अद्भुत सुंदरता को संवर्धन करने वाली भगवान के श्रीअंग की धूल होती है। धूलि भरे अति शोभित श्यामजू, माने शोभित श्यामजू नहीं कहा, अति शोभित। धूल में लिपट करके भी थोड़े बहुत नहीं, गजब के सुंदर लगते हैं। ये आपके सौंदर्य सुंदरे किम न सुंदर। मुझे तो वो दृश्य याद आता है सरकार, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम कर तुम। मेरे वचन को सत्य करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भुला दिए और रथांग पाणी बन करके मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। धृतरथ चरणों भयात चलत गो। पृथ्वी कांप गई जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। कांप क्यों गई भाई? पृथ्वी ने सोचा कि इन्होंने मेरे को वचन दिया था कि मैं अवतार लेके तेरा सारा कष्ट दूर करूंगा, तू निश्चिंत होके जा। तब से मैं निश्चिंत थी कि अब प्रभु ने वचन दिया है, निभाएंगे, मेरा भार उतारेंगे। पर आज जब देखा कि अरे ये तो अपना वचन भूल भी जाते हैं। महाभारत के युद्ध में प्रण किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इतने कम समय का प्रण इतनी जल्दी भूल गए कि रथंग पाणी बन गए, रथ के पहिया को सुदर्शन बना लिए। तो जब इतने कम समय की प्रतिज्ञा इनको याद नहीं रही, तो मुझे दी हुई प्रतिज्ञा का वचन तो बहुत पुराना हो गया है, ये निश्चित सब भूल भाल गए होंगे। और यदि ये वचन भूल गए तो फिर मेरा भार कौन उतारेगा? इसलिए चलत गुह, पृथ्वी कांप गई। जैसे ये प्रतिज्ञा भूल गए वैसे मेरी भी तो याद नहीं है। भूल गए कि याद है कि नहीं? तो भगवान ने गतोत्तरीय, उत्तरीय से कहा जाओ इसको समझाओ ये क्यों घबरा रही है। तुरंत पीतांबर नीचे गिरा, मानो पृथ्वी को आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रभु का पीतांबर पहुंच गया कि देवी घबराओ मत, ये तो भक्त वत्सलता की लीला चल रही है, तेरी प्रतिज्ञा सरकार को भली भांति याद है, इसलिए गतोत्तरीय। इस प्रकार स्तुति करते करते पितामह भीष्म दिव्य भगवान के महारास का स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। ललित गति, बल गुहास, प्रणय निरीक्षण, ये सब महारास में गोपियों के साथ जो भगवान रसमयी चेष्टाएं करते हैं, उन एक एक रस भरी चेष्टाओं का श्री पितामह भीष्म महाप्रयाण काल में स्मरण कर रहे हैं। इसी से जान लीजिए महारास लीला कितनी पवित्र लीला है, कितनी विशुद्ध लीला है कि महाभागवत 12 भागवतों में एक है पितामह भीष्म, जो महाप्रयाण काल में प्रभु के उस रस भई लीला का ध्यान कर रहे हैं। और उसी लीला का ध्यान करते करते देह त्याग करके पितामह भीष्म परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पांडवों का शोक निवारण करके भगवान भी अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए।